हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो फार्मूले बताए गए थे उसी पर है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बिल्कुल स्टार्ट एकदम बेसिक है ना, सिर्फ सिंपली फॉर्मूले पे रखो और आंसर ले आओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। जो इसकी पहचान है ऐसे क्वेश्चन के लिए, अगर एक्सरसाइज से बाहर कहीं पर आप पाते एग्जामिनेशन सैंपल पेपर कहीं भी, तो ये रेशियो इसकी पहचान है। किसी न किसी फॉर्म में इस वर्ड का जो है यूज होगा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जो दो पॉइंट है आपके, देखिए ये दो पॉइंट है, एक है हमारा -1,7, दूसरा है 4,-3। ओके, इसे हम ए मानते हैं और इसे हम बी मानते हैं। डिस्टेंस कहता तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, सेक्शन के ऊपर है तो जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं और फाइंड ही करना है वो, तो उसके भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो x और y मान लेते हैं। ठीक है, अब जो इनके रेशियो बन रहे हैं वो आपके क्या बन रहे हैं, 2:3 हो रहे हैं ना। मतलब ये हो गया 2:3, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट से डिस्टेंस जो है उनका रेशियो निकाला जाए तो वो 2:3 होगा। कहने का मतलब यहां से यहां तक 2 होगा और यहां से लेकर के यहां तक 3 होगा। तो सारी चीजें हमें मिल गया। जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x = x एंड y। चूंकि लिखने का x = mx2 + nx1 / m + n ऐसा भी लिख सकते हो, और दोनों को आप एक साथ लेकर जा सकते हो। जब भी रेशियो फाइंड करना है तो अलग अलग लिखना बेहतर होगा, और जब पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो एक साथ लिखना बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो है वो है mx2 + nx1 / m + n, और सेकेंड नंबर क्या है हमारा, my2 + ny1 / m + n। क्लियर? ये हो गया, डन। देखो यहां पर जो पॉइंट्स हैं ये हो गए हमारा m, ये क्या है n, ये x1 y1, ये x2 y2। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम उसी तरीके से लिख लेते हैं, डन। n की वैल्यू क्या है, m is 2, x2 is 4 plus n is 3, x1 - 1 upon m + n means 2 + 3। ठीक है, कुछ भी नया ऐसा नहीं कर रहे हैं जो समझ में ना आए। ठीक है, 2 × y2 is -3 plus n × 3 × y1 is 7 upon 2 + 3। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले मल्टीप्लाई साइन को हटाएंगे। 2 × 4 8, 3 × 1 3 और प्लस माइनस अपॉन 5। नेक्स्ट 2 × -3 is 6 plus 3 × 7 is 21 upon 5। नेक्स्ट xy = 8 - 3 5 upon 5। 21 - 6 is 15 upon 5। 5 cancel, 5 3 जा 15। Then xy = 1,3। क्लियर? तो इस तरीके से जो पॉइंट्स
इन दोनों पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट हमारा कौन सा है? 1:3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। हर एक क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, नया है, वो कुछ होता है, और इस क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन से नया मिला है टर्म आपको, वो है ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो अब कभी भी बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट ऐसा कुछ अगर आता है तो आप किस आइडियोलॉजी के साथ चलोगे? देखो, दो ऐसे एंड पॉइंट हैं, एक है हमारा A, दूसरा है हमारा B। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है, A के लिए 4, और B के लिए -2, -3। ठीक है, ये तो वही चीजें चल रही है जो चीजें हमारा क्या है कि एंड पॉइंट दोनों के हैं। ठीक है, तो अब जो वर्ड कहा गया था रेशियो, ये डायरेक्ट तो यहाँ पे कहीं भी दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो वो रेशियो कहाँ हिडन है, इस चीज को देखिए। देखिए, ट्राइसेक्शन, ट्राई मतलब क्या होता है? 3, ट्राई मतलब 3, और सेक्शन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो जब भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो हमारा ट्राइसेक्शन पार्ट्स कहलाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, लाइन 3 पार्ट्स में इक्वल कैसे डिवाइड होगा? जब इसके पीछे ऐसे 2 डंडी देंगे। 2 डंडी देने का मतलब है 2 पॉइंट्स, तभी तो ये 3 हुआ ना। 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। अगर हम 3 देंगे, ट्राई समझकर 3 देंगे, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड करने को कह रहा है आपको, उससे एक कम जो है पॉइंट्स जो है उनके बीच में प्लेस करना है आपको। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, और ये भी 1, 1, 1। ये लिखने का मतलब हुआ कि मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, और 3 इक्वल पार्ट्स में कुछ भी डिवाइड अगर करो, मान लो 5, 5 और 5 हो, या 7, 7 और 7 हो, तो ये सारे कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 1, 1 और 1। तो इसलिए कहीं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आप 1, 1, 1 में उसको ऐसे कर सकते हो। इसके पीछे क्या रीजन है ये आप अभी समझ चुके हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को P और Q मान लेते हैं। अब जब हम पॉइंट P की बात करते हैं, पॉइंट P के लिए, तो जिसे निकालना है उसे हम XY मान लेते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला एकदम हैबिट में यूज करते हैं, है ना, इसकी हैबिट बना लेते हैं। तो m + n, और ये my2 + ny1 अपॉन m + n क्या है? मैथ का फॉर्मूला ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अब जो रेशियो है वो आपको कहाँ दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है नहीं ना। तो यहाँ रेशियो की P के लिए क्या होगा? इधर से अगर आप देखते हो तो ये 1 बनता है। क्या बनता है? 1 बनता है। लेकिन आप B की तरफ से अगर देखो तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से इसका ये हो गया M और इसका ये हो गया N, और ये x1, y1, x2, y2 में तो कोई अब कंफ्यूजन है नहीं आपको। ठीक है, सारी चीजें लिखूंगा, बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कौन सा x1, y1 है। चलिए, अब फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। P क्या हो गया? x, y, m जो है ये 1 है, x2 इज -2 प्लस n, जो n है वो भी आपका 1 है, और जो x1 है, हाँ, वो जो x1 है वो क्या है? 4 है, अपॉन m + n, यानी 1 प्लस क्या है ये? 2। ठीक है, डन। थोड़ा ध्यान से mn की वैल्यू रखिएगा। दूसरा m फिर से यहाँ 1 है, इस बार y2 के लिए चलेंगे, -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है,
इसके बाद पी एक्स वाई 1 इंटू -2 क्या बन गया -2 प्लस 8 अपॉन 3। उसके बाद नेक्स्ट -1 इंटू -3 ये -2 अपॉन 3। तो जो P का पॉइंट आया है वो क्या आ गया, ये बन गया 6 अपॉन 3 और ये बन गया -5 अपॉन 3। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है 2, -5/3। चलिए Q पॉइंट के लिए चलते हैं। Q क्या है हमारा, देखिए जो Q पॉइंट है उसको भी फिर से X और Y मान लिया, ठीक है। फिर अब Q पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, इधर से देखोगे तो 2 और इधर से देखोगे तो 1। जो M की वैल्यू आई है वो इस बार 2 है और N की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू mx2 यानी -2 प्लस 1 इंटू mx1 यानी 4 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा my2 तो 2 इंटू -3 यानी -6, चलिए थोड़ा अच्छा दिखे है ना, प्लस 1 इंटू -1 यानी ये भी -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो इस तरीके से Q की वैल्यू क्या हो गई, x, y इक्वल्स टू -4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा ये -7 अपॉन 3। चलिए xy फिर ये 0, 0 अपॉन 3 -7 अपॉन 3 और इस तरीके से Q जो पॉइंट है वो क्या हो गया 0 अपॉन 3 क्या बन जाएगा 0, क्या हो गया 0 -7/3। तो ये दो इसके आंसर हो गए। पहला जो है 2, -5/3, दूसरा 0, -7/3। तो देखिए कुछ भी नहीं है, केवल पॉइंट्स को प्लेस करने में माइनस प्लस का ध्यान रखने में इन चीजों का ध्यान रखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ABCD स्कूल ग्राउंड है ABCD और ये कैसे शेप में है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। कैसे शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी हर 1 मीटर पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, और 1-1 मीटर पे जो चौक से ऐसे ड्रॉ किया गया है उस हर 1 मीटर पे एक फ्लावर पोट्स जो है वो रख दिया गया है। ये अभी इसकी डिजाइनिंग चल रही है बच्चों, लेकिन डिजाइनिंग में भी आंसर है, उसको भी समझना है। जैसे अब ये 100 मीटर का हो गया ना, ये जो AD की लेंथ है 100 मीटर को हो गई और इसकी कैपिंग कितनी गई 1 मीटर की बन रही है। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। एक निहारिका नाम के स्टूडेंट्स हैं जो AD के अलोंग सेकेंड लाइन पर जो इसका डिस्टेंस है 100 मीटर, उस पे 1/4 पार्ट पर जाकर के वो ग्रीन फ्लैग जो है पोस्ट करती है। समझ में आ गया, निहारिका। कौन स्टूडेंट का नेम क्या है, निहारिका। चलिए तो निहारिका, ऐसे पॉइंट्स यहीं से बनाना चालू कर देते हैं। निहारिका क्या करती है, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। क्या करती है, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो इनका पॉइंट क्या हो गया, जब हम ग्राफ पर हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो उसके लिए हम x और y पॉइंट देखते हैं। तो जो x पॉइंट है वो सेकेंड लाइन के लिए यानी इसका 2 हो गया, क्लियर है। y के लिए देखा जाए तो अभी हम समझ चुके हैं कि टोटल 100 मीटर है और ये इसका 1/4
जाने के बाद फ्लैग को पोस्ट कर देती है। तो ये हो गया 25। तो इस तरीके से 2,25 इज द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ठीक है, डन। नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड बच्चे को देखते हैं। प्रीत, क्या नाम है इस बच्चे का, प्रीत। ओके, तो प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, रेड फ्लैग पोस्ट करती है। तो अब इसके जो है ऑर्डर पेयर इसके भी निकाल लेते हैं। तो प्रीत पोस्ट अ रेड फ्लैग, ठीक है, लाइन X के हिसाब से कहां है ये, 8 लाइन पर, और Y के हिसाब से 1/5। क्या करते हैं, इसका जहां 1/4 था इसका 1/5, तो ये भी तो 100 में ही काम करेगी, है ना। चलिए, अब ये हो गया हमारा 20। तो इस तरीके से इसका पॉइंट हो गया 8,20। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो डिमांड में है कि दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये निकाल लेते हैं। जैसे इसे अगर हम A पॉइंट मान लें और ये B पॉइंट मान लें, तो इनका AB का डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो इसके लिए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए जाएंगे। चलिए, ओके, अब यहां पर देख लो, इनके वैल्यू रख दो। x2 इज 8 -2 स्क्वायर, ये क्या हो गया फिर 20 - 25 स्क्वायर, और इस तरीके से ये 6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, square of 5 is 25, adding both the numbers 6, 5, 11, 3 + 2 5 + 1 6, 61। यही हमारा आंसर हो गया, √61। क्लियर। अब इसके आगे भी कुछ है। एक रश्मि नाम के बच्ची है, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। क्या, कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग, exactly halfway between the line segment joining the two flag। ये जो दो फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, रश्मि जो है एक ब्लू फ्लैग जो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में रखना चाहती है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वेयर सी पोस्ट हर फ्लैग, वो जो है अपना फ्लैग कहां पर पोस्ट करेगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग। कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग, है ना। और इसके लिए क्या, बिटवीन के लिए आपको ये फॉर्मूला दिखाया गया था कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ज़्यादा हौच पौच ना हो तो इन नंबरों को वहीं पर हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, तो जो x है वो है, एक 8 था एक 2 था, है ना, अपॉन 2, और इन दोनों में 20 + 25 अपॉन 2। अब इन दोनों नंबरों को देखो, ये क्या हो जाएगा, 10/2 इज 5, और ये बन जाएगा 45 अपॉन 2। तो इस तरीके से 5, 22.5। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ, कौन सा डिस्टेंस लेंगे, यही लेंगे ना। तो वो तो लाइन है ना, ये जो x का पॉइंट बताता है, ये क्या बताता है आपको, ये तो लाइन बताता है। तो ये नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, जो y वाला पॉइंट है वही डिस्टेंस बताता है। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ
22.5 मीटर। मीटर में ही चल रहा है सारा, तो मीटर सिंपल है। तो एक बार देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ खास पॉइंट दिमाग में रखना, उसके बाद का काम जो है बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ ये ध्यान रख लो कि ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स ये और ये बनाते हैं, और उसके लिए 100 का 1/4 और 100 का 1/5 होता है, तो बाकी की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया और दोनों में मिड पॉइंट यूज कर दिया, डन। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस। अब देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले एकदम गहराई से क्वेश्चन को ना अपने अंदर उतारो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस चीज को एकदम समझो, ठीक है। तो अब यहां देखो, यहां जो गिवन चीजें हैं वो क्या क्या चीजें हैं। एक तो कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है वो ये है, तो इतना तक तो हमें ये पता है कि चलिए ये काम हम कर लेते हैं। जो जो पता है बस वो काम आगे करते जाइए, अपने आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। -3, 10, दूसरा है 6, -8, ठीक है। अब जो ये डिवाइड करता है ना, ये पॉइंट्स ही हैं, जो पॉइंट्स अभी तक हम P का पॉइंट्स X और Y निकालते थे वो इस बार गिवन है। तो ये गिवन जो पॉइंट्स है वो P पॉइंट्स है, और ये -1, 6। तो अगर हम इनको XY के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इनको, ये X1 Y1 होगा, ये X2 Y2 होगा, ये XY होगा, ऐसा कुछ। तो कहानी जहां पर है वो कहां है कि हमें रेशियो फाइंड करना है। तो जो रेशियो फाइंड करना होता है इसका मतलब क्या है, हमें m और n फाइंड करना है। जो रेशियो होता है हमारा किस में होता है, m और n में होता है। मैं दोनों को अगर m से डिवाइड कर दूं तो m/n और ये 1 हो जाएगा, जिसे मैं k/1 मान सकता हूं। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से जब भी आपको, क्योंकि 1-2 वेरिएबल फाइंड करना एक क्वेश्चन से आसान नहीं होता, तो एक तो फाइंड करना आसान है। तो जब कभी भी अब रेशियो दे कि फाइंड करो आप रेशियो, तो उसके लिए आप k जो है k/1 मानोगे। क्लियर है, समझ में आई बात। तो अब k/1 मानेंगे तो पहला k है तो यहां तक आया, दूसरा 1 है तो यहां तक आया, यानी अब हमें m और n मिल गया, m की जगह k और n की जगह 1, ठीक है। चलिए, तो आगे की कहानी ये है कि यहाँ पर एक चीज और आगे, थोड़ा आगे के लिए समझ लीजिए। जब भी रेशियो फाइंड करना है और यहाँ पर जो नंबर गिवन होगा उस नंबर से आप k/1 फाइंड करोगे, डन, क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी यहाँ x पता नहीं होता है, जैसे x एक्सिस बोल दे, आगे के क्वेश्चन में आएगा आपको समझा हुआ रहेगा तो फिर आगे कम प्रॉब्लम होगी। अगर x एक्सिस बोल दे तो x, 0, तो इस बार नंबर में क्या है जो आपको कांस्टेंट नंबर है, फिक्स चीज है जो आपको पता है। तो 0 एक नंबर है जो हमें पता है, 0 का मतलब 0, x का मतलब हमें नहीं पता है कि x क्या होता है। तो यहाँ पर x मतलब 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो ये जो 0 है इसी को लेकर के, यानी y वाले सेक्शन फार्मूला को यूज करके के पता करेंगे। और यहाँ क्या है, जब अगर y एक्सिस पर बोले तो 0, y, यानी हम x के पोजीशन को लेकर के रेशियो पता करेंगे। और यहाँ तो दोनों के दोनों नंबर हैं, तो हम किसी को भी लेकर के आगे बढ़ें तो दोनों से आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, इतनी बातों के बाद स्टार्ट करते हैं। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो अगर अब हम सेक्शन फार्मूला लिखें सबसे पहले, ठीक है, डन। तो क्या है, x = mx2 + nx1 / m + n, ये होगा। x की जगह क्या है हमारा, -1 = m is k, x2 is 6, n is 1, x1 is -3, and this is k + 1, ठीक है, डन। चलिए
आगे है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो यहाँ सब पर भी मिस्टेक कर जाते हैं, सबका पता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो एकदम ब्रैकेट का प्रॉपर यूज कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल क्वेश्चन में तबाही आ जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ये 6k हो गया और ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, -k - 1 इक्वल्स टू 6k - 3, क्या बन गया, 6k - 3, डन। अब यहाँ पर आप देखो ये k वाले को एक तरफ भेजो, -1 + 3 6k + k, ये आ गया 2 = 7k, k = 2/7, तो आंसर क्या हो गया, 2:7, यही आंसर है, ठीक है। कहाँ ध्यान देने बोला था, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वहां पर, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन समझ गए। जब ऐसे अगर रेशियो फाइंड करने के लिए कहेगा तो अब कई बार क्वेश्चन में यही चीज करेंगे तो बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाना है आपको, सब बस सारे क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो कह रहा है तो k/1 की बात आएगी। अब तो एकदम बिल्कुल पकड़ लेंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कह रहा है तो इसका मतलब हम एक लाइन ऐसे देंगे और इस पे a लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे, इसका पॉइंट 1, -5 है और इसका पॉइंट -4,5 है, लिख दिया। डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, यानी x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो अभी अभी हम समझें कि x, 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, यानी ये अगर x पता कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट भी तो यही हो जाएगा, तो बस इसके साथ काम निकल गया। यानी देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और हम कितने आसान तरीके से एकदम समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हमें पता है पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसी को लेकर के हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटा किसका यूज करेंगे, तो जीरो का जो पोजीशन है वो y है, तो y को लेकर के चलेंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। वो एकदम नहीं फील करना, एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, तो y = my2 + ny1 अपॉन m + n, ठीक है। तो जो y की जगह पर है ये है 0 और my2 यानी k × y2 इज 5, n इज 1 और y1 इज -5 अपॉन m + n यानी k + 1। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 × k + 1। अब कुछ बच्चे 0 × से 0 होगा तो हर बार 0 करके फिर कई क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों से अगर कहीं फायदा मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म फायदा होगा। जिस हैबिट से लॉन्ग टर्म फायदा हो वही काम करना है। तो ये अपनी हैबिट में रखिए कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर कोई मुश्किल चीजें होंगी तो बिल्कुल नहीं गलती होगी चांस है, ठीक है। अब इसको देखिए आप मल्टीप्लाई करो, ऐसे हैबिट रखो 0 × समथिंग, हम जानते हैं कि 0 होता है। ये क्या हो गया 5k - 5, ठीक है। अब इस तरीके से ये 0 = 5k - 5, आगे इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 5k = क्या बना 5, 5 कैंसिल, k = 1। तो रेशियो क्या आ गया बच्चों, रेशियो आ गया 1/1, बस खत्म। पॉइंट भी पता करना है, रेशियो के अलावा पॉइंट, फाइंड 2 बार लिखा है, फाइंड यानी 2 फाइंड, तो एक फाइंड का तो काम हो गया। अब दूसरे फाइंड के लिए चलो, क्या होता है इस बार सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, x के लिए। नाउ वाओ लिख दो कुछ,
जितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखोगे उतना अच्छा, तो मतलब लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से ये चीज़ सेपरेट है, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो x इस बार नहीं पता, इस बार तो x ही निकालना है। तो m और n दोनों 1 है, पता है x2 इज दिस इज -4 1 इंटू और x1 इज 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा -3/2। तो जो पॉइंट है P वो क्या बना, P इक्वल्स टू, या यहीं पर क्या बन गया x -3/2, 0, यही तो आंसर है, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बना, कंप्लीट हो गया, जहां पर रेशियो और पॉइंट्स पता करने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो बच्चों यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 6 में क्या बन रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका बिल्कुल स्टाइल चेंज होता है, तो वैसे ही यहाँ पैरेललोग्राम को लेकर के है। तो पैरेललोग्राम का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पहले हम इसे ऑर्डर कर लेते हैं, लिखा हुआ है देखिए, दिस इज दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स और वाई। तो देखो सबसे पहले हम ये पैरेललोग्राम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम ABCD रख दिया, ठीक है। जो पॉइंट्स है 1,2, दूसरा 4,y, तीसरा पॉइंट x,6 और जो चौथा पॉइंट है वो 3,5 है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। अब x और y हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सब बातें हैं। एक इसी के साथ प्रॉपर्टीज है कि उनके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा कि ये वाली लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर मैं यहाँ पर O पॉइंट रख दूं तो ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है वो OB और OD को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर AC जो है वो OB और OD को डिवाइड करेगा, और ये BD जो है AO और OC को डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से ये जो O पॉइंट है दोनों लाइन के लिए कहीं ना कहीं मिड पॉइंट का काम करेगा। तो ये पैरेललोग्राम की ये जो प्रॉपर्टीज है वो मिड पॉइंट से जाके जुड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन पूछना बनता है कि सेक्शन फॉर्मूला में आप इसे भी जान सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब इस चीज का यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है, डन। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे ये पॉइंट्स है ना, ये हमारे क्या बन जाएंगे, मान लीजिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। तो चूंकि ये पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, सेम है। तो सेम होने की वजह से हम लिख सकते हैं ड्यू टू O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो कैसे भी अगर हम इसका x पॉइंट निकालें और इसका y पॉइंट निकालें दोनों लाइन से, तो पॉइंट तो सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसलिए हम x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वही होगा हमारा
x4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डन, क्लियर है। और इस तरीके से चलिए इसको इस तरीके से, इससे हम x की वैल्यू निकाल लें। सिमिलरली दूसरे के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, जो y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 है वही y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम होंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए इनकी अगर हम वैल्यू रख देते हैं, जो x1 है वो है हमारा 1 प्लस जो x3 है वो है x अपॉन 2 इक्वल्स टू x2 इज 4 प्लस 3 अपॉन 2। इसी तरीके से y के लिए चले तो y2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। देखो ये और ये कैंसिल, क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, और ये क्या बन गया 8 इक्वल्स टू y प्लस 5। इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी और y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो जो x y इनका पॉइंट्स बनेगा वो 6,3। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो इस तरीके से ये इनका पॉइंट्स बन गया, डन, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा काम। देखो कुछ नहीं है, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले का काम किया है, लेकिन क्वेश्चन का जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये भी वाले भी क्वेश्चन जो है 1 से 2 मार्क्स में हमेशा आते हैं। तो लगभग सभी क्वेश्चनों पे कमांड होगा, तभी उनमें से कुछ पूछेगा तो आप वो बना सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो किस फ्रेम से तैयार हो रहा है, वो हमारे सर्कल फ्रेम से तैयार हो रहा है। किससे तैयार हो रहा है, सर्कल से। तो सबसे पहले एक सर्कल हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, डन, सही है। अब कह रहा है कि जिसका एक डायमीटर है ए बी है, उसमें सेंटर 2,-3 है। तो एक हम ए बी डायमीटर बना लेते हैं। डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से तो पास होता है। तो ये रहा ए, ये रहा बी, और जो सेंटर है वो 2,-3 है, जिसे हम ओ मानते हैं। ठीक है, फिर एंड ए और बी, यानी जो हमें ए फाइंड करना है, तो इसका तो पता नहीं, तो जिस पॉइंट का पता नहीं है वो पोजीशन x1 y1 वाला है, और जिसका पता है वो x2 y2 का पता है, यानी 1 4 है। तो ये x2 और y2 का पोजीशन है, और ये सेंटर जो है वो x और y का पोजीशन है। तो अब यहाँ से जो हम काम करेंगे, हम कौन से बेस को लेकर के काम करेंगे। देखिए सर्कल बनाने के बाद अब चीज़ें थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन समझते हुए सबसे इंपॉर्टेंट काम है पहले हम ऐसे इसके फिगर बना ले। ठीक है, चलिए देखिए जो O है हमारा, अब ये क्या है, ये एक कैसा काम कर रहा है, ये एक डायमीटर सेंटर है, और सेंटर जो होता है वो डायमीटर के मिड पॉइंट का काम करता है। मिड पॉइंट का काम कैसे करेगा, तो देखिए जो OA है और ये OB है, ये दोनों रेडियस की है, और रेडियस हमेशा बराबर होते हैं। तो कुछ भी हो, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस O is a midpoint of end of diameters। कुछ भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन सही लिख सकते हो, गलत नहीं, कुछ भी में गलत नहीं जाएगा, चेंज हो सकता है आपका स्टाइल, है ना। तो मिड पॉइंट होने की वजह से हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को सेपरेट लेकर चलते हैं। ठीक है, एक बार x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
अब सारे पॉइंट्स देखिए, जो x है मिड पॉइंट है इस बार गिवन तो 2 है, जो x1 है वो पता नहीं है, जो x2 है वो 1 है अपॉन 2। तो इस तरीके से 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, देन x1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3। दूसरी तरफ y के साथ चले तो y क्या है हमारा -3 इक्वल्स टू y1, ये फाइंड करना है, y2 4 अपॉन 2, तो -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, देन y1 इक्वल्स टू -4 इज -10। तो इस तरीके से ये y1 इक्वल्स टू -10 हो गया। ठीक है, तो अब यहां देखो, तो जो पॉइंट्स है a का, पॉइंट a ये क्या है x1 y1 3 -10, ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सेंटर जो है वो मिड पॉइंट होने के कारण मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया और आंसर ले आया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखो बच्चों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, तो ये रिस्पेक्टिवली तक जहां तक हम समझते हैं पहले वो कर लेते हैं। जैसे ये एक लाइन है इस तरीके का, ये a एंड b दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। फिर फर्स्ट है -2, सेकेंड पॉइंट जो है वो 2, -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए p फाइंड करना है, इसको कहीं पर रख देते हैं। AP इक्वल्स टू 3/7 AB। ऐसे में बच्चे ज़्यादातर आप लोग क्या करते हो, बहुत जल्दी फैसला लेते हो और यहाँ 3 और ये 7 कर डालते हो, फिर गलती स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डन। तो देखिए थोड़ा यहाँ आराम से सोचिए और काम लीजिए। जैसे ये है कि AP इक्वल्स टू 3/7 AB, अगर मैं इसे चेंज करूँ AP, ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में 3 आ जाएगा और AB इसके डिवाइड में 7 है, इक्वल्स टू K आ गया। तो ये क्या हो गया, AP इक्वल्स टू 3K, इंडिविजुअली अलग अलग देखे तो, और AB इक्वल्स टू 7K। बच्चों ये बताओ 3K और 7K, AP जो है 3K, ये 3 और ये 7, क्या इस रेशियो से काम हमारा चलेगा? रेशियो का मतलब है ये और ये, ना कि ये और ये इंटरनल डिवीजन में। तो हमें बीपी चाहिए, ना कि एपी और एबी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो चलिए अब हम बीपी निकालते हैं। तो इसलिए एकदम जल्दीबाजी में नहीं, आराम से समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए बीपी क्या होगा, इतना हमें पता है, इतना पता है, तो इससे पूरे से अगर एपी माइनस कर दे तो हमें बीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, ए बी माइनस ए पी। जो ए बी है वो 7K और ये 3K, और इस तरीके से क्या हो गया, बीपी इक्वल्स टू 4K। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, AP बाय BP, 3K अपॉन 4K, K कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 3/4। यही तो रेशियो पूछ रहा है, 3/4। अब आप देख लो यहां पर AP भी मिल गया और BP भी मिल गया, मतलब इतना 3 हो गया और इतना 4 हो गया। तो अब कौन सा मुश्किल काम है पॉइंट्स निकालना। x1 y1 x2 y2 और m और n दोनों पता है, तो पॉइंट्स निकालना इज वेरी इजी। चलिए तो जब पॉइंट निकालने हैं तो दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब यहां देख लो p क्या हो गया, x y, mx2, m is 3, x2 is 2,
4 इंटू x1 माइनस 2, समझ रहे कहाँ x1 कहाँ x2 जा रहा है, 3 प्लस 4। दूसरा my2 3 इंटू माइनस 4, ny1 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। अब नेक्स्ट xy, ये हो गया 6 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 12 माइनस 8 कर दो डायरेक्ट, फिर प्लस फिर माइनस, क्या जरूरत है ना, माइनस 8 अपॉन 7। ठीक है, तो क्या हो गया 6 माइनस 8 माइनस 2 अपॉन 7, और ये क्या हो गया माइनस 20 अपॉन 7। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर हो गया। तो जो एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, तो हमें जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो P पूछ रहा था वो हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, जिसके लिए पहले हमें रेशियो निकालना पड़ा। ठीक है, और उसके लिए हमें इस कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना माइंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे फिर आगे क्वेश्चन बने तो हम उसी क्वेश्चन का आइडिया लेके कर सके। जैसे अगर वो चीज़ें ध्यान है एकदम, इन किताबों का ना देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब जैसे पैरेललोग्राम वाला इससे पहले का कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान है तो कभी भी पैरेललोग्राम के ऊपर आड़े टेढ़े कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप वहां से अपना आइडिया ले सकते हो, लेकिन वो तो ध्यान रहना चाहिए। कभी भी रेशियो को ऐसे डिस्टर्ब कर दे, आप इस क्वेश्चन नंबर 8 से आइडिया ले सकते हो, लेकिन ये तो ध्यान रहना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ध्यान देगा और इसकी मदद से इसके बेस पर दूसरे भी आप कर सकते हो। तो पूरा एनसीईआरटी के जो अलग अलग क्वेश्चनों के टाइप्स हैं, उन क्वेश्चनों को आप माइंड में रखना होगा, तभी कुछ भी आ जाए तो उस आइडियोलॉजी के साथ उसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस 4 इक्वल पार्ट्स। जो ट्राइसेक्ट कह रहा था वही यहाँ काम करना है। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वहां समझाया था जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम उतनी डंडियां खींचनी है। यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग स्टाइल में हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया, ये लाइन कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सब तो एकदम बिल्कुल, अब इतने के लिए तो आधे अनेक मार्क्स तो हम उठा ही सकते हैं आसानी से बिना सोचे। ठीक है, अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो कितने एक कम उतने पॉइंट बीच में प्लेस करने पड़ेंगे। इनके नाम P, Q और R रख दें। इसको इस बार मैं थोड़ा अलग स्टाइल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप सेक्शन फार्मूला भी कर सकते हो। कैसे, यहां से ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, अब ये 1 हुआ। जिस भी पॉइंट को आप निकाल रहे हो उसका रेशियो पता होना चाहिए। जैसे मैं R की बात करूं तो यहां से 3 और यहां 3 रेशियो 1, तो M और N पता चल गया, पॉइंट पता है, आंसर निकाल लोगे। इसका 2 इधर से भी 2 रेशियो 2, M और N पता चल गया, निकाल लोगे। P इधर से 1 इधर से 3, M N पता चल गया, पॉइंट आंसर है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़े अलग स्टाइल में करते हैं। क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमें पॉइंट Q जब निकालना हो, अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट Q यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर से और इधर से दोनों तरफ से जो रेशियो है इक्वल है। देखिए इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो 2 रेशियो 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से Q पॉइंट जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला मान लीजिए x1 y1 पॉइंट है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से ये क्या बन गया 0/2 और ये बन गया 10/2। क्या बन गया 0/2 0 और ये 5, यानी Q जो है वो 5 आ गया, यानी ये 0,5। Q पॉइंट पता चल गया। अब आप ध्यान से देखो, ये P पॉइंट की अगर बात करो तो Q से 1 है, A से भी 1 है, तो Q और A के लिए P जो है मिड पॉइंट का काम करेगा। फिर से हम मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं P में, तो P के लिए करते हैं पॉइंट P, इस बार इसका नाम x2 y2 रख देते हैं। देखो P पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा 0 - 2 डिवाइडेड बाई 2,
और ये 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 0 - 2/2 और ये 7/2 कैंसिल करो, ये -1 और 7/2 हो गया, 2 पॉइंट निकल गए, यानी क्या हो गया -1 और 7/2। ये R जो पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट का काम करेगा। किसके लिए? तो ये A के लिए, B के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? तो Q और B के लिए, क्योंकि वो दोनों साइड से रेशियो यहाँ बराबर डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए पॉइंट R की बात करते हैं, इसका नाम x3 y3 रख देते हैं। जितने आप वेरिएबल रखोगे, जितने नए वेरिएबल रखोगे, बदल बदल के रख लेते हैं। अब ये हो गया 0 + 2/2 और y प्लस इन y, ये y का ऐड करेंगे, यानी 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से 2/2, ये 13/2 कैंसिल होके 1, यानी 1 और ये 13/2। देखिए कितना बढ़िया से आंसर आया, एकदम परफेक्ट आंसर आया, कोई काट नहीं सकता है, पूरे के पूरे नंबर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आसानी से PQR की वैल्यू आ गई, खत्म। यही पूछ रहा है, इससे ज्यादा कुछ है ही। तो कहीं पर अगर ये चीजें हो तो ये सब एडिशनल चीजें कब हम करते हैं? जब मिनिमम चीजें हमें आ जाए, जो जरूरत है वही नहीं पूरा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा चीजें के लिए हम क्यों भागे? ठीक है, तो ये मिनिमम चीजें पहले आप सेक्शन फार्मूला से कमांड कर लेना, तभी ये सब के लिए आगे आइडिया के लिए बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एक रोम्बस पहले बना लेते हैं। कुछ ऐसा सॉरी, अब यहां पर देख लीजिए, इन पॉइंट्स के नंबर रख लेते हैं। ABCD, ठीक है। पॉइंट देख लो एक बार सही से, 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। ठीक है, आर टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस यहां हिंट दे दिया है, लेकिन अगर हिंट ना दे आगे तो आपको अपने आप समझना होगा कि एरिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करना पड़ेगा। डायगोनल कहां जाता है? यहां और यहां। ठीक है, तो अगर आप AC के लिए, चलो पहले AC और BD पता होना चाहिए, तभी तो आप कर सकते हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां यूज कर लोगे। क्या हो जाएगा AC के लिए? x2 - x1, नहीं 3 - -1। एक बार लिख लो, अगर कर भी सकते हो तो लिख लो। फिर 0 - 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4√2 इज द आंसर। ठीक है, कैसे हुआ? कई बार ये आ चुका है, 16 + 16। BD के लिए 4 + 2, 5 + 1, 36 + 36, 2 × 36, 6 बाहर, 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो डायगोनल्स है वो क्या है? 1/2 AC × BD। इसका मतलब 1/2 4√2 × 6√2। इसका मतलब 1/2 4 × 6 और √2 × √2 क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। 2 कैंसिल, ये क्या हो गया? 24, सॉरी 24, 6 4 जा 24, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये ना एक चीज आपको दिया हुआ है कि एक हिंट दिया हुआ है
एनसीईआरटी का ना यही काम है कि किसी भी एरिया में जाकर के ना एक पॉइंट को छू देगा। अब उस एरिया से कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक रोम्बस को लेकर के ही एग्जांपल बताता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी बनता है कि ऐसे है ना, अब ये इसकी हाइट हो गई, तो बेस इंटू हाइट भी एरिया ही होता है, चाहे रोम्बस हो चाहे पैरेललोग्राम। तो उसमें क्या होगा कि बेस का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और हाइट के जो ये 2 पॉइंट होंगे उसके डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। और 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल नहीं, बल्कि सिर्फ बेस इंटू हाइट। तो मतलब और भी कुछ जो अभी हमने नहीं सोचा है, आपसे बात नहीं कर रहे कुछ ऐसा, लेकिन फॉर्मूले पता होने चाहिए बस सब आपको, फिर उसके बेस पर आप बैठा करके आंसर निकाल दो। जो भी डिस्टेंस फॉर्मूले को टच करे, सेक्शन फॉर्मूला को टच करे, आपको सीधे समझ में नहीं आ रहा है, उल्टे टेढ़े जाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी पूछ सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों ये 7.2 एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एरिया को लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।